सो इन कॉन्सेप्ट्स की हेल्प से आप बहुत ही ईजिली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे और आप स्टेटमेंट को समझ सकेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है ए इज़ व्हाट परसेंट ऑफ बी। ए बी का कितना प्रतिशत है, ऐसे क्वेश्चन बहुत से पूछे जाते हैं। सो मोस्टली इसमें स्टूडेंट क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किस वैल्यू को ऊपर रखेंगे और किस वैल्यू को डिनोमिनेटर में रखेंगे। सो ये बहुत ही इजी है अगर आप इसे ध्यान से समझें। तो पूछा क्या है हमारे से, ए क्या है, व्हाट परसेंट ऑफ बी, ए बी का कितना प्रतिशत है। सो इसमें हम क्या करेंगे, ए को न्यूमरेटर में रखेंगे और बी को क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में रखेंगे। सो ए अपॉन बी, और परसेंटेज पूछा तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको 100 के साथ। सो ये निकल आएगा ए अपॉन बी मल्टीप्लाई बाई 100। लाइक 32 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 80। सो 32 80 का कितना प्रतिशत है। सो 32 को हम न्यूमरेटर में रखेंगे, नीचे रखेंगे हम 80 को, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। सो जब हम कैंसिलेशन करेंगे 4 और ये आएगा 40%। सो 32 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 80। 80 का 32 कितने प्रतिशत है, 40%। ठीक है। जैसे मान लो मैं अगर आपको इजी लैंग्वेज में इसको बताऊं तो आप इतना जानते हो कि जैसे मैंने 80 है, 80 का मैंने 50% किया तो वो कितना होता है, 40 है ना। 50% उसका कितना होता है, 40, मतलब उसका हाफ। अब 80 का 10% क्या होता है, 10% होता है 8। 80 का 40% इज 50% इज 40 एंड 80 का 10% होता है 8। अगर हम इसको माइनस करूँ तो आ जाएगा 32, और अगर मैं इसको इससे माइनस करूँ तो आ जाएगा 40%। उसका 40% कितना हो गया, 32। सो दिस इज इट, राइट। सो अब बस आपने क्या करना है, जस्ट अगर आपको इस व्हाट परसेंट को याद कर लेना है। जब भी कहीं पे भी आपको स्टेटमेंट में ये दिखाई देगा तो आपने जस्ट क्या करना है, जो आगे वाली वैल्यू उसको ऊपर रख लेना है और दूसरी वैल्यू को नीचे रख लेना और मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ, राइट। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, चेंजेस क्या आ सकते हैं। अब क्या हो सकता है कि जैसे मान लो इस ए की जगह पर आपको कोई वर्ड प्रॉब्लम हो सकती है और बी की जगह पर कोई वर्ड प्रॉब्लम हो सकती है, और बीच में आपको लिखा होगा इज़ व्हाट परसेंट ऑफ। तो आपने जस्ट क्या करना है, जो आगे होगा उसको हम न्यूमरेटर में रखेंगे, जो पीछे लिखा होगा ऑफ के साथ उसे हम डिनोमिनेटर में रखेंगे और सॉल्व कर देंगे। ये आपको कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेगा। इवन आपको डेटा इंटरप्रिटेशन भी जब आप करते हो तब भी ऐसे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे देते हैं। अगर आपको इतना पता लग गया इस के साथ वाले को न्यूमरेटर में रखना और ऑफ को डिनोमिनेटर में रखना, तो आप बहुत ही आसानी से इन क्वेश्चंस को कर पाओगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज ए इज़ व्हाट परसेंट लेस देन बी। ए बी से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है। अगर मैं पंजाबी में बोलूँ ए बी तो कितने प्रतिशत घट है। सो ए बी से कितने प्रतिशत कम है, अगर आपने ये चीज़ निकालनी है। मान लीजिए 32 80 से कितने प्रतिशत कम है। सो इसके लिए बस आपने ये कॉन्सेप्ट को माइंड में रख लेना है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आप इसको याद रख सकते हो। देखो मैं अभी आपको कॉन्सेप्ट नहीं ट्रिक्स की तरह बता रहा हूँ कि आपको बस इसको क्रैम कर लेना और इससे आपके सभी क्वेश्चंस, इवन हर क्वेश्चन इससे निकलेगा। सो ए कम है बी से। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आपने जस्ट क्या करना है, इन दोनों का क्या कर लेना है, डिफरेंस फाइंड कर लेना। डिफरेंस फाइंड कर लेना है मतलब दोनों को माइनस कर देना है और डिवाइड पर कर देना है। अगर मैंने लेस पूछा है, परसेंटेज लेस पूछा है, तो अब ए और बी में से जो भी वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी, उसको आप नीचे लिख देना। ग्रेटर नंबर को अपनी नीचे लिख देना और मल्टीप्लाई कर देना बाई 100। सो आपका आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में मान लेते हैं जैसे ए इज़ व्हाट परसेंट पूछा गया लेस, तो ए क्या है, बी से छोटा। इसका मतलब है कि हमने पहले उनका डिफरेंस निकालना है, तो हम ग्रेटर में से स्मॉलर माइनस करेंगे, बी माइनस ए डिवाइडेड बाय ग्रेटर नंबर क्या है बी, तो आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ। सो आपने इस फॉर्मूला को क्रैम नहीं करना, आपने जस्ट इतना याद रखना है कि पहले हमने क्या करना है, उनका क्या कर देना है, डिफरेंस कर देना है।
फिर हमने नीचे डिनोमिनेटर में क्या रखना है, ग्रेटर नंबर। बस हमने इस तरीके से ही करना है और हमने इसमें कुछ नहीं सोचना। अब पूछा गया 32 इज़ व्हाट परसेंट लेस देन 80, 32 80 से कितने प्रतिशत कम है। सो हम इन दोनों को इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो आप, 80 माइनस 32, जस्ट सब्ट्रैक्ट, नथिंग एल्स। अब इन दोनों में से परसेंटेज लेस है, अब इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 80 बड़ी है, तो उसको आपने नीचे रख देना है और आपने मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ। सो दिस इज इट, राइट। अब 80 माइनस 32 कितना होएगा, 48 डिवाइड बाई 80 मल्टीप्लाई बाई 100। सो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 8 से 48 6 पे कैंसिल होगा, तो आंसर विल बी 60%, राइट। सो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, इजी कॉन्सेप्ट है, मतलब आप सभी को ये ऑलरेडी आता होगा, पर मैं इसलिए इसको रिवाइज कर रहा हूँ बिकॉज इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। जब हम वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं ना, अगर हमारे रिमाइंड में एग्जैक्टली ऐसे पता होगा हमें कि अगर परसेंटेज लेस है तो नीचे बड़ा रखना है, ऊपर दोनों का डिफरेंस करना है, तो आप एग्जैक्टली बहुत ही जल्दी कुछ सेकेंड्स में आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट इज ए इज़ व्हाट परसेंट मोर देन बी। अब पहले हमने कर लिया लेस देन, अब हम करेंगे मोर देन। सो इसका जस्ट इतना मीनिंग है कि ए बी से कितने प्रतिशत ज़्यादा है, मोर मतलब ज़्यादा। सेम कॉन्सेप्ट सेम ही है, बस थोड़ा सा फ़र्क है। देखिए आप, सबसे पहले तो आपने डिफरेंस तो निकाल ही लेना है, दोनों का आपने अंतर यानी कि डिफरेंस निकाल लेना है, और जब भी परसेंटेज मोर पूछा जाए तो नीचे आपने स्मॉलर वैल्यू रख लेनी है, स्मॉल नंबर, मल्टीप्लाई कर देना उसको आपने 100 के साथ। अब पूछा गया ए इज़ व्हाट परसेंट मोर देन बी, तो ऑब्वियसली ए बड़ा होगा बी से, तो पहले तो आपने डिफरेंस करना है, ऑब्वियसली ए बड़ा है बी से, तो ए माइनस बी ही करोगे, है ना। उसके बाद आप नीचे स्मॉलर नंबर इज बी मल्टीप्लाई बाई 100, राइट। सो जब भी परसेंटेज लेस पूछे तो डिनोमिनेटर में आप क्या रखोगी, ग्रेटर नंबर, राइट। और जब भी आपको परसेंटेज मोर रखा गया तो डिनोमिनेटर में आप कौन सा नंबर रखोगे, स्मॉलर नंबर। ओके, सो नाउ 80 इज व्हाट परसेंट मोर देन 32। 80 32 से कितने प्रतिशत बड़ा है, सो 80 32 से कितने प्रतिशत बड़ा है आप चेक कर सकते हो, इसका आंसर आएगा 150%, राइट। अब 150% कैसे, देखो आपने क्या करना है, पहले दोनों का क्या निकालना है, डिफरेंस, फिर आपने नीचे क्या रखना है, स्मॉलर नंबर इज 32 मल्टीप्लाई बाई 100। सो 80 में से 32 माइनस किया तो आएगा 48 डिवाइडेड बाई 32 मल्टीप्लाई बाई 100। सो जब आप इसकी कैंसिलेशन करोगे तो अगर मैं देखूँ ये 4 के टेबल पे, फिफ्टी पे कैंसिल होगा और 50 इंटू 3 कितना आएगा, 150%। तो इसके कितना परसेंट मोर है, 150%। देखो 32 का 100% तो 32 ही होगा, तो हो गया 64 पे 16 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 80। सो 150% इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट करते हैं। अब जो भी हमने 3 कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उनकी हेल्प से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, राइट। सो इफ द इनकम ऑफ ए इज 25% मोर देन बी, ए की इनकम बी की इनकम से 25% ज़्यादा है, हाउ मच परसेंट बीज इनकम इज लेस देन ए। अब दो हैं, एक है ए और एक है बी, दो जनों की इनकम की बात हो रही है, ए और बी की। अब उसने कहा है कि ए की इनकम बी की इनकम से 25% ज़्यादा है, जितनी बी है उससे इसकी 25% ज़्यादा है, तो उसकी कितनी कम होगी। सो नॉर्मली हम जो सोचते हैं, हम सोचते हैं कि अगर उसकी 25% ज़्यादा है तो उसकी 25% कम होगी, पर ये जो हम सोचते हैं ये बिल्कुल गलत है। अगर आप ध्यान से सोचो, अगर आपसे किसी की इनकम 25% ज़्यादा है तो ज़रूरी नहीं है कि उससे आपकी 25% कम होगी, राइट। नंबर डिफरेंस हो जाता है, जैसे आप अपने नंबर से सोच रहे हो, वो अपने नंबर से सोच रहा है। सो इसमें बहुत सारा डिफरेंस है, और कई बार हमें आता भी होता है क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन, पर जब एग्ज़ाम में टाइम ऐसा होता है हम इसको टिक कर देते हैं। तो आपने पेपर में ये याद रखना है कि ये ज़रूरी नहीं है कि वो वही आंसर होगा, ठीक है, जो आपको फर्स्ट टाइम में आपने सोचा। सो
अगर हम ध्यान से देखें, ए की इनकम 25% ज़्यादा है, सो मान लो बी की इनकम क्या है 100। अब 100 से 25% ज़्यादा मतलब ए की इनकम क्या होगी 125। अब 100 का 25% तो 25 ही होता है, तो 100 में 25 ऐड कर दे तो उसकी 125 होगी, राइट। अब बी की इनकम कितनी कम है उससे, अब देखने में अभी भी 25% ही कईयों को लग रहा होगा, बट नो। अब मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। आपने देखिए, अब मैं लिख रहा हूँ उसको, बीज इनकम इज लेस देन ए। अब बी की इनकम कितनी है 100, इज लेस देन ए की इनकम कितनी है 125। अगर मैं इस स्टेटमेंट को लिखूं, आप देखते जाएं, बी की इनकम मैंने लिख दिया 100, फिर इज लेस देन, इज परसेंट लेस देन ए कितना है 125। तो ऐसा सेम कॉन्सेप्ट ही तो मैंने अभी आपको पहले पढ़ा है, सेम कॉन्सेप्ट ही हमने पहले सीखा है कि ए इज व्हाट परसेंट लेस देन बी, राइट। सो मैंने आपको वही बताने की कोशिश कर रहा था कि ये क्या होगा, क्वेश्चंस वैसे ही रहेंगे, बट क्या होगा, जो नंबर्स हैं वो रिप्लेस हो जाएंगे, उन नंबर्स की जगह पर कोई वर्ड प्रॉब्लम, कोई स्टेटमेंट की फॉर्म में आपको बनाकर दे देंगे, राइट। सो इसमें कॉन्सेप्ट क्या बताया मैंने आपको, परसेंटेज लेस में कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि आपने क्या कर लेना है, परसेंटेज लेस में आपने क्या कर लेना है, आपने क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है, डिवाइड कर देना है। जब लेस होगा नीचे क्या आएगा, ग्रेटर नंबर, आई रिपीट, मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखिए 100 में से 125 का डिफरेंस कितना है 25, बड़ा नंबर 100 बड़ा है कि 125, ऑब्वियसली 125, और मल्टीप्लाई कर देना इसको 100 के साथ। अब 25 के टेबल पे कटिंग होगी 5 के ऊपर, इसकी कटिंग होगी इसके साथ 20 पे। सो आंसर इज 20%। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखिए हमें लग रहा था कि 25% हो सकता है, बट आंसर 20% है। बस आपने याद ये रखना है कि अगर ए और बी 100 है, ये 125 है, इसमें हम 100 से सोच रहे हैं, 100 से 25% ही ज़्यादा है, बट अब हमने सोचना है 125 से, 125 से ज़रूरी नहीं है 25% कम होगा। सो ये कॉन्सेप्ट इज वेरी रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, इफ द इनकम ऑफ ए इज 40% लेस देन बी। ये हमने लिख लिया ए, ये हमने लिख लिया बी को मान लेते हैं हम 100। अब ए की इनकम इससे 40% कम है, ये अपने आप में 100% है। अब 100% में से 40% कम मतलब ए की इनकम कितनी होगी 60। ओके, नाउ हाउ मच परसेंट बीज इनकम, अब बीज इनकम कितनी है 100 इज मोर देन ए। देखिए सेम क्वेश्चन बन रहा है, 100 इज व्हाट परसेंट मोर देन बी, ये क्वेश्चन बन गया आपका, है ना। सो आपने जस्ट देखना है कि क्या पूछा गया, परसेंट मोर, और आपने ढूंढना है कि बड़ी वैल्यू कौन सी है, छोटी वैल्यू कौन सी है, डिफरेंस फाइंड करना है। बस आपने ये काम करना है। 100 में से 60 को माइनस किया, क्या बचा 40। अब जब परसेंटेज मोर होता है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, परसेंटेज मोर है तो नीचे स्मॉलर नंबर लिखते हैं। इन दोनों में से स्मॉलर नंबर 60 मल्टीप्लाई बाई 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 2 4, 2 3 6, सो ये आएगा 200/3। जब हम इसकी कटिंग करेंगे सो आंसर आएगा 66.66%। सो दिस इज द राइट आंसर। सो इससे हमने जो मेजर कॉन्सेप्ट थे तीनों वो हमने सीख लिए। सबसे पहले हमने सीखा ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी में हमने क्या करना है, ए डिवाइडेड बाय बी मल्टीप्लाई बाय 100। सो ये कॉन्सेप्ट हो गया। उसके बाद आता है ए इज व्हाट परसेंट लेस देन बी। इसमें आपने जस्ट क्या कर देना है, डिफरेंस फाइंड करना है, और परसेंटेज लेस है तो नीचे आपने रखना है ग्रेटर नंबर और मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ। थर्ड कॉन्सेप्ट इज ए इज व्हाट परसेंट मोर देन बी। इसमें भी आपने क्या कर देना है, डिफरेंस फाइंड आउट करना है। उसके बाद आपने नीचे क्या रखना है, परसेंटेज मोर है तो नीचे रखोगे आप स्मॉलर नंबर मल्टीप्लाई बाय 100। चलिए अब हम आते हैं न्यू कॉन्सेप्ट की तरफ। न्यू कॉन्सेप्ट है दैट इज सक्सेसिव परसेंटेज।
ये कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आपको बड़े चैप्टर्स और बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करने को बहुत ही इजी बना देते हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूँ, दीज चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस प्ले करते हैं। अब सक्सेसिव परसेंटेज में आपने एक फॉर्मूला याद रखना है, जैसे कि x प्लस माइनस x प्लस माइनस y प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100%, राइट। सो इसमें ये प्लस का मतलब क्या है कि जब भी आपको कोई भी गेन या कुछ भी प्रॉफिट हो रहा है तो क्या आएगा प्लस, जब भी कुछ भी लॉस हो रहा है तो आएगा माइनस, जब भी कुछ बढ़ रहा है ना आएगा गेन, जब भी कुछ लॉस हो रहा है तो आएगा माइनस, राइट। और ये दो परसेंटेजेस पे ही ज़्यादा वैलिड है, 3 पे भी हो सकता है, वो मैं आपको क्वेश्चंस के साथ साथ बताऊंगा। अब आप ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लें, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बाई 100%, राइट। सब क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस्ड बाई 20%, किसी भी आर्टिकल का प्राइस हमने रिड्यूस कर दिया बाई 20%, तो उसकी जो सेल है वो इंक्रीज हो गई बाई 80%। व्हाट इज द नेट इफेक्ट ऑन द रेवेन्यू? सो पहले क्या हुआ, हमने रिड्यूस किया 20%, सो -20। आपने चूज करना है, प्लस और माइनस में से हमने क्या चूज कर लिया, -20। उसके बाद हमने सेल को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, सो क्या हो गया +80, राइट। अब क्या करना है, इन दोनों की प्रोडक्ट। अब -20 और 80 की जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर विल बी नेगेटिव -1600। सो यहाँ पर देखो प्रोडक्ट में जो आ रहा है वही यहाँ पर आएगा, -1600 डिवाइडेड बाई 100। सो 0 से 0 क्या हो जाएंगी, कैंसल आउट। 80 - 20 इज 60, 60 - 16 इज 44%। अभी 44% क्या है, पॉजिटिव। सो देखिए दो ऑप्शंस में 44% है, सो राइट आंसर क्या हो सकता है। सो देखिए जब आपका आंसर पॉजिटिव आता है तो इंक्रीज, अगर आंसर नेगेटिव आता है तो डिक्रीज। सो अब राइट आंसर है 44% इंक्रीज। सो इस तरीके से बहुत ही ईजिली आप क्वेश्चन सोच सकते हो। देखो आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको जैसे नॉर्मली अप्रोच क्या होती है क्वेश्चन की, हम क्या करते हैं क्वेश्चन में सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 100%, दैट इट्स रिड्यूस टू 20% टू 80 हो गया। तो ऐसे आपने कुछ भी नहीं करना, आपने जस्ट इस फॉर्मूले की हेल्प से जब इंक्रीज हुआ तो प्लस कर देना, जब डिक्रीज हुआ तो माइनस कर देना, राइट। Next question is, two successive price increases of 10% and 10% of an article are equivalent to। हम सोचते हैं कि हमने एक प्राइस को इंक्रीज किया 10%, उसके बाद फिर से हमने उसको इंक्रीज कर दिया 10%, तो हम सोच लेते हैं कि टोटल इंक्रीज हुआ 20% का, है ना। ये नॉर्मली आते हैं। आई नो सभी स्टूडेंट्स को ये कॉन्सेप्ट आता होगा, बट मैं उन स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ जो जिनका मैथ्स वीक है, उनको समझने की ज़रूरत है। मोस्टली बच्चों को ये कॉन्सेप्ट्स आते होंगे। सो देखिए 10% आपने पहले इंक्रीज़ किया तो +10, अगर डिक्रीज़ होता तो -10, फिर से 10% इंक्रीज़ करें तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर तो प्लस ही आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करके तो 100 आने वाले हैं। नीचे भी क्या होता है 100। सो 10 + 10 इज 20, और ये कटिंग करके आएगा 1, तो आंसर इज 21%। सो राइट आंसर इज 21%। अब जैसे 100 में से आपने 10% बढ़ाया तो कितना हो गया 110। अब 110 में जब आप 10% बढ़ाएंगे तो कितना इंक्रीज होगा, 110 में आप 10% बढ़ाएंगे तो 121 आएगा। तो टोटल कितना इंक्रीज हुआ, टोटल इंक्रीज हुआ 21%, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a number is first increased by 10% and then it is increased by 20%. The original number is increased altogether by, तो कितना ओरिजिनल नंबर कितने प्रतिशत इंक्रीज करेगा। सो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में राइट डाउन करेंगे। कमेंट सेक्शन में आप जल्दी से मुझे इसका आंसर बताएंगे। अगर एक नंबर को हम सबसे पहले 10% इंक्रीज करते हैं, फिर उसी नंबर को हम 20% इंक्रीज करते हैं, तो ओरिजिनल नंबर में क्या डिफरेंस आता है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखें, और यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन इजीली सॉल्व दिस। +- x +- y +- x y by 100।
ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए, इसी तरह के और कंसेप्ट सीखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।